यूं ही नहीं मिल जाती है मंजिलें, कुछ तपना पड़ता है, कुछ खपना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह शिक्षा मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बाल्यावस्था के बारे में है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बाल अध्ययन का बापू यानी बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। स्टैनले हॉल को कहा जाता है। याद हो जाएगा कि हॉल में बापू ने बाल अध्ययन किया था। देखिए साथियों, बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष तक चलती है, लेकिन हम तो 6 से 12 ही याद रखेंगे। टन टनाटन टन टन टारा, बाल्यावस्था 6 से 12। और इस बाल्यावस्था को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 साल और उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष। अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले है रोश। रोश ने बाल्यावस्था को छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। रीट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। मतलब क्या? मतलब यह कि बाल्यावस्था में बच्चे समझदारी का दिखावा करते हैं। और इसे याद कैसे करेंगे कि रोष यानी रोष से गुस्सा, और गुस्सा छद्म या मिथ्या होता है। दूसरी परिभाषा है कोल और ब्रुश। इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं। इसमें बच्चे की रुचियों में परिवर्तन होता है। याद कैसे करेंगे? कोल से कोलगेट और ब्रुश से ब्रुश। बच्चों के लिए कोलगेट और ब्रुश अनोखी वस्तु होती है, इसलिए अनोखा काल याद रह जाएगा। तीसरी परिभाषा दी थी फ्रायड ने। फ्रायड कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। और चौथी किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। तो किलपैट्रिक में किल है जो नेगेटिव वर्ड है, और प्रतिद्वंद में जो द्वंद है वो भी नेगेटिव वर्ड है। तो दोनों को लिंक करके हम याद कर लेंगे कि किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा था। फिर आते हैं स्ट्रेंग ने कहा, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बात कहते हैं स्ट्रेंग, कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो, सब मजे लूटते हैं। फिर आते बर्ट ने कहा कि बाल्यावस्था निरुद्देश्य यानी फालतू भटकने की आयु है। निरुद्देश्य भटकने की आयु बर्ट ने कहा था। बर्ट से बटन याद कर लेंगे, मतलब बच्चे बटन खोल के घूमते हैं, आवारा हूं। आइए फटाफट बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है कि बाल्यावस्था में बच्चा औपचारिक शिक्षा की शुरुआत कर देता है। यह वैचारिक अवस्था का काल होता है। और देखिए, इस अवस्था में बालक बालिकाएं अपने लिंग समूह में यानी समलिंगी समूह या गैंग बनाकर गेम खेलते हैं। कैसे? कि सतोलिया, पकड़म पकड़ाई, कबड्डी, इस तरह के खेल अपने अपने ग्रुप बनाकर खेलते हैं। इसलिए इसे गैंग एज और गेम एज या खिलौनों की आयु भी कहा गया है। खिलौनों की आयु वाला प्रश्न आरटेट 2011 में आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है गैंग एज, गेम एज और खिलौनों की आयु बाल्यावस्था। अगली विशेषता है इस बाल्यावस्था में संग्रह की भावना रहती है। जो लड़के हैं वो सिक्के, कंचे, किंडर जॉय की डब्बियां, स्टिकर्स, माचिस कवर, भाटे, पत्थर, कंकड़, इन सब का संग्रह करते हैं। और लड़कियां गुड्डियां, कलर, चूड़ियां, खिलौने, कपड़ों की रंग बिरंगे कपड़ों की कतरने, इन सब को इकट्ठा करती हैं। तो यह संग्रह की आयु कहलाती है। इसके अलावा बाल्यावस्था को चुस्ती फुर्ती की अवस्था, रचनात्मकता और सृजनात्मकता की अवस्था भी कहते हैं। इसी अवस्था में नए कौशल व नई क्षमताओं का विकास होता है। इसलिए इसे ग्रोथ यानी वृद्धि का स्वर्णिम काल यानी गोल्डन पीरियड कहा जाता है। चुस्ती फुर्ती की अवस्था। आगे देखते हैं बाल्यावस्था में चोरी, झूठ, बहानेबाजी, इन सब की शुरुआत हो जाती है भैया। इसी एज में वार्तालाप व भाषाई कौशल में बालिकाएं बालकों से आगे निकल जाती हैं।
यानी कि बालिकाओं में शब्द भरमार होती है। देखो भाई, इस अवस्था में बच्चा शुगला यानी गंदा रहता है, कपड़े जल्दी बिगाड़ लेता है, इसलिए इस एज को विद्वानों ने डर्टी एज या गंदी अवस्था भी कहा है। इस आयु में बच्चे के 25 से लेकर 27 स्थायी दांत आ जाते हैं, यानी 32 का निर्माण नहीं हुआ, अभी 5 दांत कम है। 350 हड्डियां और 100 धड़कन प्रति मिनट होती है, 350 और 100, और 35% मसल्स विकसित हो जाती है। 350/100 और 35% याद रखना है। और 12वें साल तक आते आते लंबाई में लड़के 138 सेंटीमीटर व लड़कियां 139 सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर आगे हो जाते हैं। और हरलोक जी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके अनुसार इस आयु में बच्चे बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट होते हैं और इनकी रुचियां भी बदलती रहती है, यानी रुचियों का परिवर्तन काल बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में बच्चे अनुकरण करके, इमिटेट करके, माता पिता की नकल करके या अपने से बड़े पेरेंट्स की नकल करके सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग की शुरुआत करते हैं। इस आयु में बच्चे माता पिता की छत्र छाया से निकलकर स्वतंत्रता, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, स्वतंत्रता का बोध करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि मनोवैज्ञानिकों की नजर में बाल्यावस्था क्या है। शुरू करते हैं। फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में बाल्यावस्था को अदृश्यावस्था या लेटेंसी स्टेज कहा है। मतलब इस आयु में जो काम इच्छा होती है वो प्रसुप्त रहती है, सोई रहती है। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में बाल्यावस्था को परंपराओं को धारण करने की नैतिक अवस्था बताया है। मतलब कि बालक समाज के बनाए हुए नियमों, परंपराओं और मूल्यों को अपना लेता है। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। कोहलबर्ग से याद करेंगे कोहली, विराट कोहली। और नैतिक विकास सिद्धांत से, नैतिक से नेता यानी कप्तान है ही विराट कोहली। तो विराट कोहली परंपराओं की बात करते हैं और मूल्यों की बात करते हैं। तो बाल्यावस्था के बारे में विराट कोहली परंपरा और मूल्यों की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में बाल्यावस्था को परिश्रम वर्सेज हीनता का काल कहा है। मतलब बालक ज्ञान अर्जन में अपनी पूरी ताकत यानी परिश्रम झोंक देता है, लेकिन स्कूल में मिली हुई चुनौतियों और फेलियर से उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी परिश्रम करता है और कई बार उसे हीनता भी मिलती है। कैसे याद करेंगे? एरिक्सन से याद करेंगे सोनी एरिक्सन का मोबाइल। और जो बालक परिश्रम करते हैं वो तो सामाजिक विकास कर लेते हैं और इनाम में सोनी एरिक्सन का मोबाइल मिल जाता है। और जो बच्चे परिश्रम नहीं करते उनका मनोसामाजिक विकास नहीं हो पाता और वो हीनता की भावना के शिकार हो जाते हैं। तो एरिक्सन, मनोसामाजिक विकास, परिश्रम और हीनता, ये चारों कीवर्ड हम याद रख लेंगे। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में क्या कहा है। जीन पियाजे कहते हैं कि बाल्यावस्था मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष की, और इसमें बालक मूर्त चिंतन करता है। मतलब बालक वस्तुओं और घटनाओं के बीच समानता, असमानता, वर्गीकरण, अच्छाई बुराई, धर्म भेद, जाति भेद, ये सब चीजें मूर्त रूप से चिंतन करके सीख जाता है। तो मूर्त चिंतन की अवस्था का प्रश्न टेट 2011 में पूछा गया था और बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया था। हाँ तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाइए और उसके बगल में घंटी है, उस घंटी को टन से बजा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक लेना है और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।